आज सावन का पहला दिन है। तो सावन में सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ भगवान की भक्ति करो, शिव जी की भक्ति करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत लोग इसलिए भी व्रत रखते हैं कि उन्हें अच्छा वर मिलेगा। बहुत सारी लड़कियां इसलिए भी व्रत रखती हैं। लेकिन हम ये कहते हैं, सबसे मेन पॉइंट है कि क्या ये सब सही है? क्या जो ये चली आ रही परंपरा ये सही है? देखो, भगवान की भक्ति करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप अपना कर्म देखो। कुछ भी करो, पहले अपना कर्म देखो। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो में बता रही थी कि मैंने हरिद्वार गई, ऋषिकेश गई, वहाँ पे मैंने गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई। मैंने सिर्फ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए, वहाँ घूमी, पूरा व्यू देखी। वहाँ काफ़ी 1-2 घंटे तक मैं बैठी भी घाट पे, हर की पौड़ी में मैं बैठी भी, लेकिन मैं वहाँ पे डुबकी नहीं ली, स्नान नहीं की। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि क्यों आप नहीं लिए, आप गई गंगा माता में स्नान नहीं किया, आपके सारे पाप धुल जाते हैं आपके। एक बात बताओ, आप कर्म बहुत ज़्यादा बुरे कर रहे हो, और सच में क्या गंगा माता में सिर्फ नहा लोगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे? और अगर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो ना, तो अगर आप गंगा माता में नहीं भी नहाओगे तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप अच्छे कर्म करते हो। एक बात तो, रावण भी तो शिव जी का भक्त था। रावण से बड़ा शिव जी का भक्त कौन था, ये बताओ आप। तो क्या रावण के पाप धुल गए हैं? आखिर उसका वध तो खुद प्रभु ने किया, खुद श्री राम जी ने किया। तो क्या सिर्फ भगवान की भक्ति ही काफ़ी होती है कि उसके साथ आपके कर्म भी होती हैं? ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भगवान की भक्ति आपको हर मार्ग की तरफ नहीं ले जाती, आपको सुख शांति चैन की तरफ नहीं ले जाती है। आपको अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अगर कर्म खराब रहेंगे और आप कितना भी बड़े भगवान के भक्त हो, आप 24 घंटा भक्ति कर रहे हो, आप हिमालय पे चले जाओ, आप साधु संत बन जाओ, लेकिन आपके कर्म नहीं सही। कर्म का मतलब आपके कर्म से नहीं, आप दूसरों की बुराई करते हो, दूसरों की चुगली करते हो, ईर्ष्या करते हो, जलते हो दूसरों से, आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, आप अपने मुंह से अच्छी बातें नहीं निकालते हो, तो ये सब एक तरह से कर्म में ही आएगा। किसी दूसरे के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, दूसरे का दिल दुखा रहे हो। तो क्या भगवान सिर्फ सावन का व्रत रखने से या गंगा मैया में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल देंगे, या एकदम आप साफ हो जाओगे सारे पाप? तो इस तरह तो दुनिया के सारे पापी जाके गंगा मैया में डुबकी लगा लेंगे, सारे पाप धुल गए, तो किसी का कोई कर्म ही नहीं। यानी खूब पाप करो, लोगों का मर्डर करो, कुछ भी करो, उसके बाद जाके गंगा मैया में डुबकी लगा लो, हो गया। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप व्रत मत रखो, भगवान की पूजा नहीं करो, इससे बहुत कुछ होता है, अच्छा भी होता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि बस पूजा पाठ करने से और गंगा मैया में स्नान करने से या भगवान को फूल चढ़ाने से, भगवान को दिया दिखाने से, भगवान को दीपक दिखाने से, धूप जलाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये कभी नहीं होगा। आप भूल जाओ इस चीज़ को। भगवान की भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ आपके कर्म, आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। आप सिर्फ भगवान की भक्ति करो। आज मैंने इस वीडियो बनाने की सोचा क्योंकि सावन का पहला दिन था, तो मैं सोची कि मैं अपनी कुछ बातें आपके साथ रखूं। क्योंकि सबसे बड़ी मुझे बात ये लगी कि हरिद्वार में जब मैं गई, सारे लोग 1-1, 2-2 घंटे तक नहा रहे, मल मल के नहा रहे, उसी में दाँत करके कुल्ला कर रहे हैं, उसी में कुछ भी कर दे रहे हैं, उसी में अपने कपड़े धुल रहे हैं। तो गंगा मैया ऐसे ही खुश हो जाएंगी? वहाँ पे तो आप नहाने से ज़्यादा आप वहाँ पे गंदगी करने गए हो। अरे कपड़े आप रख लो, घर पे आके धुल लेना, सिर्फ नहा लो। और नहाने से पहले आप एक अपने रूम से या वहाँ गए हो घूमने, अपने घर से नहा के जाओ, फिर वहाँ पे सिर्फ डुबकी लगा लो। चलो आपकी आस्था है, अच्छे से डुबकी लगा लो। अब वहाँ कपड़े धुल रहे हो, वहीं ब्रश कर रहे हो, वहीं मुंह में कुल्ली कर रहे हो। भाई मुझे ये सब देख के बहुत दुख हो रहा था। और मुझे बहुत लोग कह रहे थे, जैसे मेरे साथ 5-6 लोग घूमने गए थे, हम लोग साथ में ग्रुप में, तो सारे लोगों ने नहाया। मुझे सारे लोग बोल रहे, तुम क्यों नहीं नहा रही, इतना दूर से आई हो, गंगा मैया में डुबकी नहीं लगा रही हो, क्या फ़ायदा यहाँ आने का? क्यों नहीं फ़ायदा भाई? मैं वहाँ घूमने गई थी, दर्शन करने गई थी। हाँ, मेरी एक स्पिरिचुअल ट्रिप थी वहाँ की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं घाट पे 1-1, 2-2 घंटे बैठी, हर जगह। राम सेतु तो बंद हो गया था, तो मैंने और भी सारी जगह एक्सप्लोर की, साईं घाट और सब घाट में गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। भगवान के दर्शन की, परमार्थ निकेतन गई, जहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आपको ये मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे, अगर आपको दूसरा चैनल मेरा जानना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका लिंक या फिर उसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी। कमेंट में आपको बता दूँगी उस चैनल का नेम, तो आप उसमें यूट्यूब पे जाके मेरा ऋषिकेश ट्रिप का वीडियो देख सकते हो। तो देखो, मेन बात है कि मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं क्या बताओ, वहाँ पे लोग कपड़े धुल रहे हैं, कुल्ली कर रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने पाप धोने गए हैं या गंगा जी को ही दूषित करने गए हैं, और उनको खराब करते जा रहे हैं सब लोग। तो आप ये सब नहीं
ये सब बिल्कुल ना करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना तो समझो इस चीज़ को, मेरी बातों को डीपली समझो, इस बात को गहराई से समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैं खुद भगवान की पूजा करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ। मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनको बहुत मानती हूँ। मेरे आराध्य देव शिव जी हैं, मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ। हर दुख सुख में उन्हीं को याद करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ, हाँ मैं व्रत भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मुझे माइग्रेन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो मैं व्रत भी नहीं रख पाती हूँ। तो भगवान कभी नहीं कहते तुम मेरे लिए भूखे रहो, तुम मेरे लिए भूखे रहो तो उसके बाद मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। अरे भगवान, क्या कभी कोई माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा भूखा रहे? वो तो खुद चाहते तुम अच्छे से रहो, सुकून से रहो, बस अच्छे से रहो, अच्छे कर्म करो। भगवान सब देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और ऐसी कोई शक्ति है जो पूरी दुनिया को चला रही है, जो हम सब के अंदर है, जो एक आस्था बनी हुई है भगवान के प्रति, तो शक्ति तो है ही भगवान की। तो मैं इस सावन आप सभी से बस इतना कहूँगी कि आप ध्यान दीजिए अपने कर्मों पे, अपने विचार पे। किसी से ईर्ष्या नहीं करिए, किसी की फालतू बुराई ना करिए, झूठी बुराई ना करिए, क्योंकि आप जितनी बुराई किसी की करोगे ना, उतनी बुराई खुद आपके अंदर आएगी, वो आपके विचारों में आएगी। और आपके विचारों की गंदगी ही दिखाता है कि आप दूसरों की बुराई कर रहे हो ना, आपके विचार कितने गंदे हैं, ये वही चीज़ को दर्शाता है। आप दूसरों को बुराई करके अपने अच्छा तो बन जाते हो, लेकिन ये आपके विचार को दिखाता है कि आप कितना गंदा सोच लेते हो, किस हद तक सोच लेते हो दूसरों के बारे में। दूसरा खराब भी आप शांत रहो ना, आप दूसरे से बता के क्या आप तीसरे से उसकी बात बता रहे हो कि इतना बुरा है, वो तीसरा क्या करेगा? क्या जाके उसको सुधार देगा, या आप जो उसकी बुराई की उससे वो सुधर जाएगा? आप इस चीज़ पे सब सोचना, और एक बार क्या क्या सही है क्या गलत है इस पे ध्यान देना, मैं तो यही कहूँगी। तो इस सावन बस मैं इतना ही आपसे बात करने वाली थी कि कुछ अच्छा आप भी सीखिए और मैं भी अपने विचार आपसे प्रकट करूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ें शेयर करके, और ये मैं कामना करती हूँ कि आप सबका बहुत ही सुखमय जीवन हो, मंगलमय हो, और आप सब भी बहुत अच्छे से रहें। लेकिन मैंने जितनी बातें कही एक बार उस पर विचार करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है या आपको कुछ अच्छा लगा है, तो उसको बताइएगा। और ऐसे लोगों को जो जाते हैं और गंगा मैया को दूषित करते हैं, सिर्फ व्रत रखते हैं और सोचते हैं मेरे कर्म, कोई कर्म से मतलब नहीं है, बस मैं गंगा मैया में नहा लूँगा, बस मैं पूजा कर लूँगा, मैं बस व्रत रख लूँगा, मैं सावन में शंकर जी की पूजा कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तो उन सबको ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। एक बार वो अपने आप को सोचिए, अपने अंदर झाँकें कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत। तो यही है कि क्या भक्ति ज़्यादा ज़रूरी है या कर्म ज़्यादा ज़रूरी है? तो मैं यही कहूँगी दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, भक्ति भी करो कर्म भी करो। भक्ति से आपका मन शांत होता है, आपका मन अच्छा होता है, आप भगवान की तरफ जुड़ते हो, एक आध्यात्म की तरफ जुड़ते हो, भगवान से जुड़ते हो। और जैसे जैसे आप भगवान से जुड़ते जाओगे तो आप खुद ब खुद अच्छे होते जाते हो, आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैं इतना ही बात आज के लिए करूँगी, और आप सबको हैप्पी सावन, बहुत ही अच्छा आपका सावन बीते। आप अच्छे से पूजा करिए, पाठ करिए, अच्छे से अपना दिनचर्या रखिए, अच्छे कर्म करिए और अच्छे से जिए। और मैं ये खुद अपने अंदर भी लागू करने की कोशिश करूँगी। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आता था मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। हैप्पी सावन आप सभी लोगों को। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।